बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बंद कमरों में सुबह सुबह ही टांगे कांप गईं जब 8 बजे से पहले लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी पोलिंग स्टेशंस के बाहर। फौरी तौर पे फैसला किया गया कि पोलिंग शुरू होने से पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने से पहले एक मशवरा देना चाहता हूँ। खास तौर पे जो घर या जो अफराद कोई ऑफिस कुछ भी है, अगर आप पोलिंग स्टेशन के करीब हैं, अपना वाईफाई ओपन कर दें, पासवर्ड हटा दें, हर किसी को एक्सेस दे दें आज के एक दिन के लिए। आपका वोट भी कीमती है, लेकिन लोगों का इंटरनेट और मोबाइल सर्विस तक एक्सेस भी बहुत कीमती है। मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और आपने अगर अपनी तफसीलात लेनी है तो घर से वाईफाई से लेके निकलें, पर्ची घर से बना के निकलें। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शाम 5 बजे का इंतजार ना करें। जितनी लंबी लाइन है ये आपका कर्ज है। अरशद शरीफ जान से चला गया। इमरान खान 31 साल की सजा हो गई, 4 गोलियां खा चुका है। इमरान रियाज खान को 6 महीने तशद्दुद किया गया, उनको किस तरह तकलीफ और अदियत से गुजारा गया। और हम जैसे बहुत सारे लोग जब अपनी स्टोरीज आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने आज वोट देना है, हम में से किसी के लिए नहीं, अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आपको ये दिखाता हूं, ये चेक करें। ये पोलिंग शुरू होने से पहले की सूरत हाल थी। ये आपको लाइन नजर आ रही है। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। यहां सूरत हाल देखें, ये रश चेक करें आप। ये बिल्कुल अर्ली आवर्स की आपको बता रहा हूं, क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट तो जाहिर है कि ये जब तक ऑनलाइन पहुंची हैं तो बड़ा लेट पहुंची हैं ये चीजें। ये जरा चेक करें रश। क्या समझ आता है कि पाकिस्तानी अवाम बाहर निकल आई है। मेरे पाकिस्तानियों, तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट होने जा रहा है। इन्होंने अभी से देख लिया है और अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब आपको समझाता हूं। आप वोट डालने अंदर जाएंगे, हो सकता है आपकी कोई मालूमात गलत हो। आप जो नोट करके लेके गए हो 8300 से, हो सकता है वो गलत हो। आपने हिम्मत नहीं हारनी, उसे कहना है किताब मुझे दो, मैं खुद अपना घराना नंबर या जो भी ब्लॉक कोड है मैं खुद तलाश करूंगा या करूंगी। और वोट डाले बगैर आपने बाहर नहीं आना, यह आपका हक है, वो आपसे छीन नहीं सकते। अगर तहरीके इंसाफ के आपको बाहर कैंप्स नजर नहीं आ रहे या वहां पे लोगों को नहीं बैठने दिया गया, नून लीग के कैंप में जाएं, उनके पास सारी मालूमात है। अपना सब कुछ कंफर्म करें। अगर आपने अभी तक 8300 कंफर्म करके खुद पर्ची नहीं बनाई, उनसे कंफर्म करें। नून लीग के पोलिंग एजेंट से पूछें, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट से पूछें और जाके अपना वोट अपनी मर्जी से डालें। मेरे पाकिस्तानियों, ये फैसला कुन दिन है। ग्राउंड से सूरत हाल यही नजर आ रही है कि पोलिंग को स्लो किया जा रहा है। आप लोग बाहर खड़े हैं, आज आप सैकड़ों हजारों की तादाद में हर पोलिंग स्टेशन में। आप लोग शोर डालें, दबाव डालें इनके ऊपर। मुझे 1-2 जगह से इतला मिली है कि लोगों ने दबाव डाल के, पुलिस पे शोर डाल के और फिर पोलिंग खुलवाई और जाके वोट डाले। वो खोल ही नहीं रहे थे पोलिंग स्टेशन को। 9 बज गए थे, कहीं कहीं पोलिंग स्टेशन नहीं खोले जा रहे थे कि जी अभी तक जब तक पोलिंग एजेंट नहीं आएंगे हम नहीं होंगे, और पोलिंग एजेंट को आने नहीं दे रहे अंदर। सारा मकसद इंटरनेट सर्विस बंद करने का यह है कि आप लोगों को मालूमात ना हो और ये धांधली जो करें फौरी तौर पे वो शेयर ना हो सके। इलेक्शन कमीशन शाम को ये कह सकेगा हमें कोई भी किसी किस्म की कंप्लेन मौसूल नहीं हुई, क्योंकि मोबाइल सर्विस ही बंद है तो कंप्लेन कैसे मौसूल होगी। लोग जो बाहर हैं वही के कंप्लेन है, लोग वहीं से कॉल करते हैं। अब कोई कंप्लेन भी वसूल नहीं होगी। तो इलेक्शन कमीशन कहेगा ये तो शफाफ इलेक्शन है, इसमें तो हमें कोई कंप्लेन ही नहीं आई। और जो बैरूनी ममालिक से मुबसरीन आए हुए हैं, ना मालूम अफराद, उन्हें सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर लेकर जा रहे हैं साथ साथ जहां पे सब कुछ ठीक रखा जाएगा। लेकिन जहां पे धांधली की जा रही है, जहां पे पोलिंग स्लो की जा रही है, जहां पे खवातीन को वोट डालने से रोका जा रहा है, वहां किसी इंटरनेशनल मुबसर को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में आपने काम करना है। जो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग करें और जैसे इंटरनेट की रीच पे पहुंचे, वाईफाई की रीच पे पहुंचे, फौरन वो अपलोड करें सोशल मीडिया पे। हम जैसे लोग इसको चलाएंगे, अवाम के सामने सारी हकीकत लेकर आएंगे। इन पर इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। आज अवाम ने अभी तक कम से कम जो मुझे नजर आया है, जितनी रिपोर्ट्स ग्राउंड से आ रही हैं, खुश कर दिया है अवाम ने। लेकिन अगर आप चले जाएं इतनी एफर्ट करके और वहां आपको तंग किया जाए और आप दिल बर्दाश्ता होकर वापस आ जाएं, तो ये दुरुस्त नहीं है। याद रखें, 1970-71 में इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं था, तब भी लोगों ने तारीख साज वोट डाला था अपनी आजादी के लिए। ये मत भूलिएगा, तब हमने जुल्म किया था, लोगों ने वोट डाल दिया था। लोग टाउटों को वोट डालने से इनकार कर चुके थे। लोग एक आजाद शख्स को वोट देना चाहते थे। आज भी लोग एक आजाद शख्स को वोट देना चाहते हैं।
पाकिस्तान का 80 से 90% तबका उस आजाद शख्स को वोट देना चाहता है और इसीलिए इनकी टांगें कांप रही हैं। इस्लामाबाद तक में पोलिंग स्टेशन के अंदर नामालूम अफराद घुसे हुए हैं, ठप्पे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये हो रहा है 47-48 में। इमेजिन करें बाकी जगह पे क्या सूरत हाल ये करेंगे, लेकिन आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। धांधली मैक्सिमम 20,000 नहीं तो 30,000 ये कर लेंगे, 40 भी कर लें। जब फर्क 80 और 20 का आ जाए ना, तो 30-40 हजार की धांधली भी कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है कि 2-4-10 सीटें ये निकाल लें, लेकिन बाय एंड लार्ज जिसको आप वोट देंगे वही जीतेगा, वरना ये इतना जुल्म इतना जबर ना करते। वरना ये इमरान खान की असेंबली तोड़ने के बाद उसी वक्त इलेक्शन करवा देते, धांधली कर लेते और जीत जाते। उस वक्त तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस लेवल पे नहीं थी जो अब है। अब तो इमरान खान जिस खंबे को भी खड़ा किया उसको भी वोट पड़ेगा ना, तब मुकाबला होता इमरान खान का और नवाज शरीफ का, हो जाता मुकाबला। अब नहीं हो सकता। नून लीग के पोलिंग कैंप्स मुख्तलिफ जगहों पे सिवाय पंजाब के, और पंजाब में भी कुछ जगहों पे खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल वीरान है, जबकि बाकी सारी पार्टियों के कुछ ना कुछ आबाद है। नून लीग का वो बुरा हाल है जो 2013 में पीपल्स पार्टी का हुआ था। पंजाब से नून लीग का सफाया होने जा रहा है। इक्का दुक्का कोई सीटें जीत जाएं तो जीत जाएं। इनको जिताना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि पूरे पूरे डब्बे ही तब्दील कर दिए जाएं, और उसके लिए आपने नेक्स्ट स्टेप समझना है। वोट आपने डाल दिया, अब आप अगर घर चले गए मेरे पाकिस्तानियों, तो फिर बात नहीं बनेगी। बाहर रुकें, लोगों को मोटिवेट भी करें, समझाएं भी, हेल्प भी करें वहीं, क्योंकि आप डाल चुके होंगे वोट, बाकी साहब को गाइड करेंगे। ये इंतखाबी निशान है जिस पे आपने वोट डालना है सब्ज पे, ये इंतखाबी निशान है जिस पे आपने वोट डालना है सफेद पर्ची पे। और उसके बाद वहां पे नौजवानों को मोटिवेट करें कि आपने यहां पहरा देना है। प्रिजाइडिंग अफसर के निकलने तक, पोलिंग एजेंट के बाहर आने तक, फॉर्म 45 की कंफर्मेशन होने तक आपने वहां रुकना है। फॉर्म 45 इज द की। वो अगर मिल गया तो उसके बाद बहुत सारे धांधली के मराइल इनके नाकाम हो जाते हैं। तो ये इसीलिए पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे। हर जगह से ये इतलात आ रही हैं कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन बाकी जमातों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं वहां पे। आपने जमात इस्लामी हो जाए या कोई भी और जमात हो जाए, किसी ना किसी तरीके से आपने कंफर्म करना है कि फॉर्म 45 मिल गया है, और कोशिश करें अगर तस्वीर ले सकते हैं उसकी मोबाइल पे तो ले लें। और जहां पे पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स अंदर मौजूद हैं वहां पे उनकी हिफाजत अवाम ने करनी है, वरना उन्हें पोलिंग खत्म होने के बाद अगवा कर लिया जाएगा। हिफाजत भी आपने करनी है। आप होंगे तो अगवा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सादा लिबास में लोग हैं, कोशिश करेंगे अगवा करने की, पुलिस नहीं करेगी कोशिश। आपने रोक दिया क्योंकि सादा लिबास में कौन है ना, वो अपना तारुफ करा रहा है। आप हर बंदे को रोक सकते हैं, 2-4 लगा भी सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, क्योंकि सादा लिबास में कोई है, आपको क्या पता कोई ओहदा है उसका, नहीं है, सरकारी है, गैर सरकारी है, कोई अगवाकार है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई कातिल है, क्या पता कौन है। तो आप हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन आपने पुरअमन रहना है, डट के खड़े रहना है, और आरओ ऑफिस से फाइनल नताइज आने तक आप लोगों ने डट के खड़े होना है। प्रिजाइडिंग अफसर के साथ जाना है आरओ के दफ्तर तक, और वहां बैठ जाएं जाके। ये आखिरी काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वोट की हिफाजत। ये ना कि तो ये जो धांधली जिस लेवल पे कर रहे हैं ये कामयाब हो जाएंगे। वोट पीटीआई को पड़ रहा है, सुबह से ही नजर आ गया है कि वोट किसको पड़ रहा है। मुझे आप बताएं, नून लीग या पीपल्स पार्टी के वोटर की क्या मोटिवेशन है? क्या नवाज शरीफ सेहत दे देगा, तालीम दे देगा, इंसाफ दे देगा, आजादी दे देगा, खुद मुख्तारी दे देगा, क्या कर देगा? क्या सब कुछ मुफ्त कर देगा? क्या दे देगा नवाज शरीफ? कोई होप नहीं है उनके पास देने के लिए। जरदारी क्या कर देगा? आप मुझे बताएं। जो 50 साल से पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, अब ऐसा क्या है जो कर लेगी? सो लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि लोग सुबह उठ के उनके लिए वोट डालने जाएं, लेकिन इमरान खान से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि ये शख्स हमें हकीकी आजादी दिलवाएगा, ये हमारी खुददारी हमें वापस करेगा, ये हमें एक कौम बना रहा है, ये हमें मुफ्त सेहत, तालीम, इंसाफ की तरफ लेकर जा रहा है, ये हर किसी को अकाउंटेबल करना चाहता है पाकिस्तान में, ये आइन की कानून की बालादस्ती कायम करना चाहता है यहाँ पे। ये उम्मीद है, एक खुशहाल नया पाकिस्तान को हम देखना चाहती है, इसलिए लोग लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं। आप छोटी सी ये बात कह सकते हैं, और मैं भी ये कह सकता हूं, हर 10 में से 8 लोग पीटीआई को वोट डालने वाले हैं, हर 100 में से 80 लोग पीटीआई को वोट डालने वाले हैं। तो किसी किस्म की धांधली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वोट डालें, वोट आपने डालना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।